मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि इसके कितने मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली इसके 6 मेथड होते हैं, जिसका पहला है फिजन, दूसरा है बर्डिंग, तीसरा है स्पॉट फॉर्मेशन, चौथा है रीजनरेशन, पांचवा है फ्रेगमेंटेशन और छठा लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब हम क्या करेंगे कि इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं और जानते हैं। सबसे पहला जो है मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह है फिजन। और फिजन का मतलब होता है स्प्लिटअप या ब्रेकअप। स्प्लिटअप यानी कि टूटना और ब्रेकअप इसका दूसरा सिनोनिम है, जिसका मतलब होता है क्या, टूटना। और ब्रेकअप आपको ज्यादातर याद है, एक्चुअली फिजन को हम ब्रेकअप भी कहते हैं। अब फिजन जो है मोस्टली 2 तरह का होता है, एक है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। पहले हम लोग जानते हैं कि बाइनरी फिजन क्या होता है। तो जो बाइनरी वर्ड है इसका मतलब होता है 2 और फिजन मतलब होता है ब्रेकअप, यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 में टूट जाएगा, 2 न्यू ऑर्गेनिज्म में टूट जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। जबकि अगर हम बात करें मल्टीपल फिजन का, तो मल्टीपल मतलब होता है मोर देन 2, ठीक है, और फिजन मतलब ब्रेकअप। तो यानी कि जब भी कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 से अधिक ऑर्गेनिज्म में, न्यू ऑर्गेनिज्म में टूटता है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अब चलिए 1 बाय 1 करके इसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्या है बाइनरी फिजन का। इन दिस द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट अप इनटू 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। इस बाइनरी फिजन में क्या होता है कि कोई भी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ये 2 नया ऑर्गेनिज्म में ब्रेकअप होता है, स्प्लिट अप हो जाता है, टूट जाता है। और नो फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, इसमें किसी तरह का कोई सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। सिस्ट यानी कि आउटर कवरिंग या आउटर वॉल। इट डेवलप्स ओनली इन फेवरेबल कंडीशन, जब भी कंडीशन फेवरेबल होगा यानी कि इसके लायक होगा तभी जाकर के डेवलप होगा, अदरवाइज ये डेवलप नहीं होगा। और इसका एग्जांपल होता है अमीबा। अमीबा में क्या होता है बाइनरी फिजन होता है और इसको हम स्टेज बाय स्टेज ड्रॉ भी किए हुए हैं। पहले क्या था कि एक अमीबा का पेरेंट सेल था, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, जो सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर क्या होता है, तो मेनली साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, सेल वॉल होता है, लेकिन हमने बस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को लिखा है। अब क्या हुआ कि आगे बढ़ने के बाद इसका जो सेकेंड स्टेज आया, तो जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रेंथन हुआ। पहले न्यूक्लियस डिवीजन स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या होता है इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी धीरे धीरे डिवीजन करना स्टार्ट किया। अब एट लास्ट क्या हुआ कि जो अमीबा है वो 2 डॉटर सेल में टूट गया। ये था पूरा बाइनरी फिजन का। अब है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, इन दिस द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट अप इनटू मोर देन 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है 2 से अधिक नया ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है उसका, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अब इसमें फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, इसमें क्या होता है कि सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। सिस्ट यानी कि आउटर कवरिंग या आउटर वॉल जिसको हम कहते हैं। थर्ड वन है इट डेवलप्स इन बोथ फेवरेबल एज वेल एज अनफेवरेबल कंडीशन। ये क्या है कि फेवरेबल कंडीशन में भी डेवलप हो सकता है और अनफेवरेबल कंडीशन में भी डेवलप हो सकता है। अब फेवरेबल कंडीशन में कब, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा तभी क्या करेगा कि सिस्ट का कोई उपयोग नहीं करेगा, डायरेक्ट ब्रेकअप हो जाएगा मोर देन 2 सेल्स में। अब जब इसको मान लीजिए कि फेवरेबल कंडीशन न मिला, इस दौरान ये क्या करता है कि अपनी इर्द गिर्द सिस्ट का फॉर्मेशन करता है और सिस्ट क्या करता है इसको बचा कर रखता है, इसके अंदर जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसको बचा कर रखता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है फिर क्या करता है ये ब्रेकअप कर देता है, स्प्लिट अप कर देता है और एक ही बार में मल्टीपल फिजन हो जाता है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जन्म हो जाता है। एग्जाम्पल इसका है प्लाज्मोडियम। अब इसको भी हमने क्या किया कि स्टेज बाय स्टेज ग्रो किया है। ये हमारे पास एक प्लाज्मोडियम का सेल है और प्लाज्मोडियम के सेल में क्या है, सेल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ये है आउटर कवरिंग हमारा, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो है सिस्ट। और सिस्ट क्या होता है, ये पूरे तरीके से बचा कर रखता है इसके अंदर जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म है उसको। अब नेक्स्ट हुआ तो जो सेल न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ और एक बार में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं था उस समय क्या हुआ कि जो सिस्ट है इसको बचा करके रखा और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिला तो जो सिस्ट है वो ब्रेकअप हो गया और जैसे सिस्ट टूटा तो जो न्यू ऑर्गेनिज्म है इसको प्रोड्यूस कर दिया और नया ऑर्गेनिज्म का जन्म हो गया। नाउ
we are ready to discuss about the second method of asexual reproduction and that is budding. अब budding के बारे में जानते हैं कि budding क्या होता है। तो budding क्या होता है? In this, a small part of the body of the organism grows out as a bud, which then detaches and becomes a new organism. ये जो budding है इस प्रोसेस में क्या होता है कि पहले जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उससे एक छोटा सा प्रोजेक्शन लाइक आउटग्रोथ निकल के आएगा बाहर, जिसको हम बर्ड कहते हैं, ठीक है। और जो बर्ड्स है ये बाद में डिटैच हो जाएगा। डिटैच होना मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उससे अलग हो जाएगा, और जैसे ही अलग होगा तो क्या करेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देगा, वो जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब इस बर्डिंग के प्रोसेस के थ्रू कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, तो ये पहला सबसे हाइड्रा है और ईस्ट है। अब चलिए देखते हैं और जानते हैं कि बर्डिंग इन हाइड्रा कैसे कैसे होता है और किस किस स्टेज में होता है। तो सबसे पहले क्या है, हाइड्रा का एक वेल डेवलप्ड क्या है, प्लांट्स है, ऑर्गेनिज्म है। अब क्या किया कि ये आगे बढ़ा और जैसे ही सेकेंड स्टेज में पहुंचा तो यहाँ से छोटा सा बर्ड बाहर निकला, और बर्ड फिर क्या किया कि बाद में और इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ और ये बड़ा हो गया। अब ये लगने लगा कि ये हाइड्रा का ऑर्गेनिज्म है। उसके एट लास्ट क्या हुआ कि जो बर्ड है वो डिटैच हो गया। डिटैच हो गया मतलब कि अलग हो गया, और अलग होने के बाद ये न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लिया। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में कि जो स्पोर फॉर्मेशन है ये क्या होता है। तो इन दिस द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस hundreds of spores. When these spores dust and they land on food under favorable condition, they germinate and produce new plants. अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए पेरेंट प्लांट है। अभी जो पेरेंट प्लांट है ये क्या करता है, एक बार में हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। अब हंड्रेड ऑफ स्पोर्स क्या होता है कि एक बार में प्रोड्यूस होने के बाद ये एयर में ब्रस्ट कर जाता है, और ब्रस्ट होते ही ये कहीं ना कहीं जाकर के लैंड करता है। और कहाँ पे लैंड करता है, तो लैंड करता है किसी भी डैम के ऊपर या किसी भी फूड के ऊपर, और वहां पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, और अंडर फेवरेबल कंडीशन ये करता है अपने आप को जर्मिनेट करता है। जैसे ही जर्मिनेट करता है तो ये नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है। ये होता है स्पोर फॉर्मेशन के अंतर्गत। और जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक प्लांट है, और प्लांट किसका है, फंगी का, ठीक है। और फंगी कहाँ पे होता है, तो किसी भी ब्रेड वुड के ऊपर होता है, ठीक। अभी यहाँ पे एक फंगी का प्लांट है, और फंगी का प्लांट क्या किया कि पहले 100 ऑफ स्पोर को फॉर्म किया। अब यहाँ जो इसके अंदर 100 ऑफ स्पोर्स है, उसके आउटर पार्ट में है सिस्ट, जो क्या करता है कि इसको फेवरेबल कंडीशन आने तक प्रोटेक्ट करता है, इसको बचा कर रखता है। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, इसके लिए सुइटेबल कंडीशन आता है, तो ये जो सिस्ट है ये ब्रेक हो जाता है, और जो स्पोर्स है वो ब्रश करके एयर में चला जाता है, और एयर में जाता ही ये फिर लैंड कर जाता है किसी भी डैम या फिर फूड के ऊपर, और फिर वहां पे नया प्लांट को प्रोड्यूस कर देता है। ये होता है स्पोर फॉर्मेशन के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है हमारा रीजेनरेशन। अब रीजेनरेशन के बारे में जानते हैं कि जो रीजेनरेशन है ये क्या होता है। तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। अब क्या है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है बाय चांस उसके साथ किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्या है कि अलग अलग पार्ट में बट गया। अब जितने भी पार्ट में वो बटा है, तो उसके हर पार्ट को में क्षमता होना चाहिए कि वो नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सके। इसी को हम बोलते हैं रीजेनरेशन। जैसे कि हमारे पास एक प्लैनेरिया का मान लीजिए प्लांट है, इसके साथ एक्सीडेंट हो गया और 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसका जो तीनों पार्ट है ये 3 नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया, ये था रीजेनरेशन में। ऐसा जो है काऊ या डॉग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन्स है, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन्स होने की वजह से ये जो डॉग्स या काऊ है वो रीजेनरेशन की मदद से प्रोड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए उसमें वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट इज फ्रेगमेंटेशन। यानी कि फ्रेगमेंटेशन के बारे में जानेंगे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 or more pieces after maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism. अब इसमें क्या होता है कि मेचुरेशन पीरियड पे पहुंचने के बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद 2 या 2 से अधिक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन।
और ये होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। जबकि इसका एग्जांपल है स्पाइरो वगैरह। स्पाइरो वगैरह क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट है और ये ग्रीन कलर का होता है। अब देखते हैं, हमारे पास हमने एक फिगर लिया है स्पाइरो वगैरह का। और स्पाइरो वगैरह क्या है, ये मैच्योरेशन पीरियड पे पहुंच चुका है और जैसे ही ये मैच्योरेशन पीरियड पे पहुंचा है तो क्या करेगा, अपने आप को ब्रेक करेगा। और अपने आप को ब्रेक करने के बाद क्या कर सकता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा। तो ये अपने आप को क्या करता है कि 3 पार्ट में डिवाइड करता है और 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद ये 3 नया ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर चुका है। अब आपके दिमाग में आ रहा था कि अरे भाई, हमने तो फिजन में पढ़ा था कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है 2 या 2 से अधिक में टूटता है तो उसको बोलते हैं फिजन, और यहाँ फ्रेगमेंटेशन में भी आप यही बता रहे हैं। तो आखिर इस दोनों का नाम बदल बदल क्यों रखा गया? उसका नाम फिजन है, इसका नाम फ्रेगमेंटेशन है। इस दोनों में आखिर अंतर क्या है? तो इसमें एकमात्र अंतर है और वो अंतर क्या है कि इन फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। फिजन में क्या होता है कि कोई भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का वो अपने आप को ब्रेक करके और तब 2 या 2 से अधिक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे फ्रेगमेंटेशन का, तो इसमें क्या होता है, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा ये अपने आप को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद 2 या 2 से अधिक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। ये है फ्रेगमेंटेशन। नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस अबाउट the sixth and the last method of asexual reproduction, and that is vegetative propagation। अब जानेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में कि जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है ये क्या होता है। तो इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है किसी भी प्लांट में। तो किसी भी प्लांट में 3 मेन वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। पहला है स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ये 3 वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जहां से नया प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है, ऑब्टेन हो सकता है। अब जानते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन को कि इसमें क्या होता है। तो इन दिस न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओल्ड प्लांट्स। इसमें क्या होता है कि जो नया प्लांट होता है वो उनको मिलता है, मुझसे नया प्लांट पाते हैं पुराने वाले प्लांट से। और कैसे? लाइक स्टेम से, रूट से, लीव्स से। अगर इस तीनों में से किसी एक भी चीज से हमको प्राप्त हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब जैसे एग्जांपल के लिए माने तो स्टेम से हम क्या कर सकते हैं कि रोज का प्लांट उगा सकते हैं। अगर रोज का हमारे पास स्टेम है तो रोज का प्लांट उगा सकते हैं। हिबिस्कस का है तो हिबिस्कस का उगा सकते हैं। मनी प्लांट है तो मनी प्लांट का भी हम स्टेम से प्लांट उगा सकते हैं। और भी इसी तरह के बहुत सारे पौधे को हम स्टेम से उगा सकते हैं। नेक्स्ट है बायरूट, कि रूट के द्वारा हम किस किस तरह के प्लांट को उगा सकते हैं। तो जैसे मैंगो हुआ, गुआवा हुआ, और भी इसी तरह के जितने भी प्लांट्स होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, रूट से उगा सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं न्यू प्लांट को। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स से हम किस किस प्लांट को उगा सकते हैं। तो लीव्स से अभी तक एक ही मात्र प्लांट होता है जो उगता है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। और ब्रायोफाइलम क्या है, लीव्स से निकलता है। और एक बार में हम एक ब्रायोफाइलम के लीव्स से लगभग 25 से 30 न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे हमको ऑब्टेन हो सकता है। नेक्स्ट आता है क्या, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। तो इसमें क्या होता है कि ये तो था नेचर की, नेचुरल से हमको मिलता है, स्टेम है, रूट है, लीव्स है। अब ये नेचर से मिला और नेचुरल हम क्या कहेंगे, नेचुरल तरीके से प्लांट को ऑब्टेन कर लिए। अब मैन भी अपना दिमाग लगाता है और क्या करता है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन निकालता है। और इसमें 3 तरह का मेथड आता है। पहला है कटिंग, उसके बाद है लेयरिंग, कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया एंड ग्राफ्टिंग। ये 3 मेथड जो है ये होता है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है। अब कटिंग में क्या होता है कि किसी भी प्लांट के स्टेम को काट करके और उससे हम नया प्लांट उगा सकते हैं, ये होता है कटिंग में। लेकिन अगर हम बात करें लेयरिंग का, और कटिंग हम किसमें करते हैं, तो जैसे बनाना का प्लांट है, जैसे प्लांट है शुगर केन का, इस सब हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। लेकिन अगर बात करें लेयरिंग का, तो लेयरिंग क्या होता है कि लेयरिंग वाले प्लांट में हम करते हैं कि जो प्लांट होता है उसकी किसी एक स्टेम को नीचे की तरफ, उसकी किसी ब्रांच को नीचे की तरफ उसको मिट्टी से अटैच कर देता है। और मिट्टी से अटैच करने के बाद धीरे धीरे मिट्टी का उस पर लेयर चल जाता है और वहां से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। और इसी मेथड को हम बोलते हैं लेयरिंग। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें ग्राफ्टिंग का, तो ग्राफ्टिंग वाला मेथड भी लगभग कटिंग के जैसा। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले कट कर लेते हैं,
ठीक है, और उसमें फिर दूसरे जो प्लांट है उसके स्टेम को ला करके और फिर अटैच कर देते हैं और उसको फिर टाई अप कर देते हैं और उससे फिर नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। ये 3 मेथड है इसके। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन।